प्राउडली ये बात कहता हूँ कि मैं एक फैमिली से हूँ जिसमें बहुत अकम्पलिश्ड और पावरफुल खवातीन हैं. My sister, my mother, my wife. Great. So I'm very proud of that. I'm very grateful. और ये एक फैक्ट है कि जब आपके ख़ानदान की ख़वातीन इंडिपेंडेंट होती हैं, पावरफुल होती हैं, तो वो ख़ानदान के मर्दों के लिए भी बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो बनती है, उनका बहुत बड़ा हौसला बनती है वो. और आपने बहुत सही पॉइंट आउट किया कि अभी भी बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि ख़वातीन को बहरहाल हरासमेंट जो है फेस करनी पड़ती है. और ये तमाम शोबों के अंदर, चाहे वो कॉरपोरेट हो, चाहे वो हमारी इवन शोबिज़ फील्ड हो, हर जगह जो है वो एक ये प्रॉब्लम मौजूद है. और इसके अंदर आई थिंक मर्दों ने लीडिंग रोल प्ले करना है. वी हैव टू मेक श्योर कि हम जहाँ पे देखें हरासमेंट, उसको हम एक्सेप्ट ना करें, उसको हम बल्कि डीमोनाइज करें, उसको हम कॉल आउट करें, उसको हम इंकरेज ना करें, नॉर्मलाइज ना करें. क्योंकि बदकिस्मती से इस बिहेवियर को हम मर्दों ने भी बहुत हद तक नॉर्मलाइज किया और सेलिब्रेट भी किया है बड़े हद तक. इसको बड़ी चीज़ नहीं समझा कोई. सो आई थिंक कि मर्दों को इसमें लीड रोल लेना चाहिए और ऐसे बिहेवियर्स को कॉल आउट करना चाहिए, क्रिमिनलाइज करना चाहिए अपने सर्कल्स के अंदर. और ख़वातीन जो है माशाल्लाह, ऑप्टिमिस्टिक बात यह है कि आज के दौर के अंदर बहुत फोर्थ कमिंग है और दे देमसेल्व्स आर कॉलिंग आउट हरासमेंट, चाहे वो ऑनलाइन बताएं आके या वर्क प्लेस के अंदर कंप्लेंट्स करें. अब वो ज़माना चला गया जहाँ पे खातून को हरास किया जाता था और बेचारी मजबूरन चुप हो जाती थी. तो इस बिहेवियर को भी इनकरेज करना चाहिए. ख़वातीन को कहना चाहिए कि अगर आप हरासमेंट फेस करनी पड़े, बिला झिझक, बिला डर, किसी खौफ के बगैर आप शोर मचा दें, आप अपनी वर्क प्लेस में बताएं, अपनी फैमिली को बताएं. डू नॉट बी स्केयर्ड. तो जो फियर का एलिमेंट है और शेम का एलिमेंट है, इसको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है और ख़वातीन को इनकरेज करने की ज़रूरत है कि साथ जब भी आपको कोई सिचुएशन फेस हो तो आप बोलिए, आप ऊंचा बोलिए, बहुत ऊंचा बोलिए और आपकी बात को सुना जाएगा और उसको केटर किया जाएगा, उस पे एक्शन लिया जाएगा. बिल्कुल ठीक. इसके हवाले से, इसके साथ साथ मुझे ये बताइए कि जब हम बात करते हैं फील्ड्स की, तो हर किसी की कस्टमाइज फील्ड है उसकी नज़र में, जिसको वो रिस्पेक्ट देते हैं. टीचिंग को देख ले तो उसकी एक अलग इज्जत है और उसका एक अलग मुकाम है. लेकिन कुछ फील्ड्स ऐसी है जैसे कि शोबिज़ हो गया, मॉडलिंग की फील्ड हो गई या मीडिया की फील्ड हो गई या और भी बहुत सी फील्ड्स हैं जिनके मैं भी नाम नहीं ले रही, उनको रिस्पेक्ट नहीं दी जाती. बल्कि ये कहा जाता है कि वहाँ की जो औरतें वहाँ पे काम कर रही है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं आ जाती है, जजमेंट बहुत ज़्यादा हो जजमेंट आ जाती है. तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि ये क्या होनी चाहिए, क्या इसको किस तरह से लेसन किया जाए, कम किया जाए? एक तो मुझे लगता है कि बहुत बेहतरी आई है हमारे माशरे के अंदर इन रवैयों के हवाले से. इस तरह की फील्ड्स आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि अक्सर पीपल लुक डाउन अपॉन दिस काइंड ऑफ फील्ड्स, ख़वातीन के हवाले से खास तौर पे. लेकिन बेहतरी आई है, अब रवैयों में बहुत बेहतरी आई है. लेकिन देखिए, लोगों को इसके अंदर एजुकेट करने की ज़रूरत है, अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है कि फील्ड कोई भी अच्छी बुरी नहीं होती. हर फील्ड के अंदर इंसान खुद फैसला करता है कि उसने अच्छा होना है या बुरा होना है. अगर आप करप्ट होने पे आए तो फिर तो किसी भी फील्ड के अंदर आप करप्ट हो सकते हैं, चाहे फाइनेंशियली हो या मॉरली हो. और अगर आप करप्ट नहीं होना चाहते तो यू कैन बी इन एनी फील्ड एंड स्टिल नॉट बी करप्ट. तो लोगों को आई थिंक एजुकेट करने की जरूरत है और बहुत हद तक लोग अब एक्सेप्ट कर रहे हैं, चाहे वो हमारी शोबिज़ में ख़वातीन हो, उनको सेलिब्रेट भी किया जाता है, उनको एक्सेप्ट किया जाता है. और चाहे इस तरह की जॉब हो जो पहले लोग बहुत डिमोनाइज करते थे, जैसे एयर होस्टेस की जॉब. मैं हमारे खानदान में जो है माशाल्लाह एयर होस्टेसेस हैं और पहले उनको बड़ा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा. लेकिन अब ये रवैये जो है चेंज हो रहे हैं और इस चेंज के अंदर हम अपना कंट्रीब्यूशन ऐसे कर सकते हैं कि जहां मौका मिले हमें स्टैंड लेना चाहिए. और इन रवैयों के खिलाफ क्या करना चाहिए? जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की उन तमाम खवातीन के लिए जो घर से बाहर कदम निकालती हैं, वर्किंग प्लेसेस में जाती हैं, काम करती हैं, नो डाउट उनका क्या बैकग्राउंड है, अनमैरिड है, मैरिड है, विडो है, बच्चों वाली है या नहीं है, हम मर्दों के लिए क्या होना चाहिए? आपको क्या लगता है एज अ मेल कि क्या अक़दाम हम उठाएं, लेसन देना चाहिए कि वो क्या हम उन्हें सपोर्ट करें, बिहेवियर रखना चाहिए ख़वातीन के साथ वर्क प्लेस पे, हम उन्हें किस तरह सपोर्ट करें? मेल की बात कर रही हूँ मैं. रिपीट कर देंगे, मुझे आवाज़ कट गई बीच में आपका सवाल. सवाल ये है कि जिस तरह से ख़वातीन जब काम करती हैं उनके साथ बहुत सारे मेल भी काम करते हैं, बिकॉज यू आर अ मेल योरसेल्फ, तो आप ये चीज़ जानते हैं कि आपके इर्द गिर्द भी जो मर्द होते होंगे वो सब तो शायद एक ही माइंडसेट के साथ ख़वातीन को नहीं देखते होंगे. तो उन मर्दों को आप क्या कहना चाहेंगे जो स्पेशली वुमेन के लिए एक प्रोफेशनल जेलसी या एक माइंडसेट ऐसा रखते हैं कि वो उनको एक्सेप्ट नहीं करते हैं बीइंग अ वर्किंग वुमेन? जी देखिए, मर्दों का एज आई सेड बिफोर एक लीडिंग रोल है इस चीज़ के अंदर कि इन रवैयों को बदलने के अंदर. और मर्दों को जो इस तरह की सोच रखते हैं उनको बाहर रियलाइज करना चाहिए कि अगर आप दीन के हवाले से देखें तो हमारी ख़वातीन की क्या ट्रेडिशन रही है, चाहे वो हज़रत खदीजा हो, हज़रत आयशा हो,
अगर आप कल्चरली देखें तो हमारे, अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो हमारी ख़वातीन के क्या रोल्स रहे हैं, चाहे वो फातिमा जिन्ना हो या आप आजकल के दौर में देख लें, आपको हर फील्ड के अंदर जो ऐसी ख़वातीन मिलेंगी कि जिन्होंने उस प्रोफेशन का नाम रोशन किया, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, चाहे वो कॉर्पोरेट हो, चाहे वो मिलिट्री हो। तो ऐसे मर्दों को अगेन एजुकेट करना चाहिए और बताना ही चाहिए कि देखें, ये नहीं है कि ख़वातीन ये कर सकती हैं, ख़वातीन ने करके दिखाया है ऑलरेडी, चाहे वो हमारी डिस्टेंट हिस्ट्री हो रिलीजन की साइड से, हमारी रीसेंट हिस्ट्री हो मुल्क की, या हमारे हर सूबे की कल्चरल हिस्ट्री हो। आपको बेतहाशा ख़वातीन मिलेंगी जिन्होंने नाम रोशन किया। तो ऐसे मर्दों को मेरे ख्याल रिमाइंड कराना चाहिए कि देखें, आप जब ख़वातीन को डिस्क्रिमिनेट करते हैं तो आप रियलिटी के खिलाफ जा रहे हैं और आप बेसिकली अपनी पस्ती जो है शो करें, इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अंदर की जो कमजोरी है वो बाहर निकाल के बात कर रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि जब हम बात करते हैं तमाम मैनेजर लेवल पे जो औरतें हैं या जिनकी प्रमोशंस होती हैं, ये जो फीमेल बॉसेस हैं, आप ये देखें कि एक तो उनके लिए जो बाकी मेल कलीग्स हैं वो डाइजेस्ट नहीं करते। एक मैनेजर लेवल पे कोई औरत काम कर रही हो या उसके अंडर कोई 4-5 कलीग्स मेल काम कर रहा हो अमला। इसके अलावा आपके साथ मैं एक और सवाल भी अटैच करती हूँ कि बैंक्स देख ले, मुझे कोई फीमेल वीपी नज़र नहीं आएगी बैंक में। बल्कि एक वाकया भी है कि किसी ने वीपी बनना था, एक फीमेल ने 10-15 साल की मेहनत के बाद, तो तमाम मेल कलीग्स जो थे वो खड़े हो गए थे कि नहीं जी हम बनेंगे, ये तो हमारा हक है, ये फीमेल कहाँ से आ गया एज अ वीपी। तो ये जब बॉसेस लेवल पे फीमेल्स बनती हैं तो तमाम मेल कलीग्स को डाइजेस्ट करना चाहिए या एक्सेप्टेंस कैसे लानी चाहिए, इस हवाले से भी प्लीज़ बताइए। देखिए, ये पूरी दुनिया का बहरहाल इशू है। आज भी जो मुल्क बहुत डेवलप्ड है कल्चरली, या जहाँ पे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ बहुत काम हुआ है, इवन वहाँ पे भी अभी तक ये इशू है। जैसे हम जानते हैं कि बाहर की इंडस्ट्री के अंदर फीमेल्स को इक्वल पे जो उनके मेल काउंटर पार्ट्स हैं, अभी तक उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है कि एक ही पोजीशन के ऊपर एक फीमेल को उतनी ही पे मिलनी चाहिए जितनी उसकी काउंटर पार्ट मेल को मिल रही है। तो आज भी ये स्ट्रगल जारी है, बहुत डेवलप्ड मुल्कों में भी जारी है, और बदकिस्मती से आप ठीक कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भी स्ट्रगल जारी है कि ख़वातीन को बहरहाल स्टिग्मेटाइज किया जाता है उनके मेल काउंटर पार्ट्स की तरफ से। और इस स्टिग्मेटाइजेशन के अंदर अनफॉर्चुनेटली दीनी तबकात का भी हाथ है, जो बहुत ज़ईफ़ रवायात पे बेस्ड ऐसी चीज़ें बयान करते हैं लोगों के अंदर, जिसमें बताया जाता है कि औरत जो है वो अकल में भी कम है, दीन में भी कम है, इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है। फिर हमारे कल्चरली भी कुछ ऐसे नॉर्म्स रहे हैं हमारे अंदर जिनसे तक़वियत मिलती है ऐसे रवैयों को, और इसका एक ही हल है, एक ही हल और सिर्फ एक ही हल है कि अवेयरनेस, एजुकेशन, और ख़वातीन को खुद स्टैंड लेना पड़ेगा। जहाँ पे भी उनको डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है उनको स्टैंड लेना पड़ेगा, यही इसका हल है और कोई हल नहीं। अच्छा, इसी के साथ हमें अपनी ख़वातीन को ये भी बताना पड़ेगा कि ये जो दीनी उलमा जिस तरह से उनको रिलेट करते हैं, जिस तरह आपने बताया कि ज़ईफ़ हदीस के साथ, तो इस्लाम ही वो मज़हब है जिसने ख़वातीन को सबसे ज़्यादा अहमियत भी दिलाई है जी, प्रमोट की है। ऑफ कोर्स बहुत वैल्यू है, बहुत रिस्पेक्ट है इस्लाम की। बल्कि मेरे ख्याल से जितने हकूक़ ख़वातीन के बारे में है, वो प्रॉपर्टी राइट्स आ गए, मैरिज राइट्स आ गए, डाइवोर्स राइट्स आ गए, देयर सो मच मोर। मतलब इफ़ वी डेल्व डाउन डीप इनटू द हिस्ट्री ऑफ इस्लाम, तो बहुत से ख़वातीन के राइट्स हैं। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो पाकिस्तान की औरत है, जो एशियन विमेन है, उसको तरक्की के राह में गामज़र होने के लिए कितना टाइम लगेगा? व्हाट डू यू फोरसी? जी बिल्कुल, यू राइटली पॉइंटेड आउट कि हमारे दीनी तबके की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और बहरहाल हमारा एक बहुत बड़ा सेगमेंट है दीनी तबके का भी जिसने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है व्हेन इट कम्स टू वुमेन एम्पावरमेंट। तो वहाँ क्रेडिट भी देना चाहिए। लेकिन ये भी एक फैक्ट है कि दीनी तबके ने कुछ ज़ईफ़ रवायतों को बेस करके या फिर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जो है रवायतों को बताकर एक जहन साजी बहरहाल की है सरसे के अंदर कि औरत इंफीरियर है एज कम्पेयर टू मैन। हालांकि इस्लाम में ऐसी बिल्कुल, मैं हालांकि एक ले मैन स्कॉलर नहीं हूँ, लेकिन मैं एक आम मुसलमान की हैसियत से मुताला करके ये जानता हूँ कि इस्लाम के अंदर मर्द और औरत बिल्कुल इक्वल एंड द साइट ऑफ गॉड। अलबत्ता हाँ, जब किसी रिश्तों में आप जाते हैं तो उसमें रिश्तों की ऊंच नीच है, लेकिन मर्द और औरत बिल्कुल एब्सोल्युटली बराबर है खुदा की साइट के अंदर। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, और दूसरा जिस तरह आपने यहाँ की ख़वातीन के हवाले से उनका फ्यूचर कहा, मैं बहुत ब्राइट देखता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे 2-4 दफ़ा विमेन लीडर्स अवार्ड्स होते हैं, वो होस्ट करने का मौका मिला 2 दफ़ा, और जैसी ख़वातीन से मैं मिला वहाँ पे और जो उनकी अचीवमेंट्स थी, और सिर्फ शहरों की ख़वातीन की बात नहीं कर रहा मैं आपको दूर दराज विलेजेस की, चाहे वो बलूचिस्तान है या केपी है या सिंध है, पंजाब, कश्मीर, ऊपर हर जगह से दूर दराज ख़वातीन जो काम कर रही हैं हर फील्ड के अंदर, आई वॉज वेरी इंस्पायर्ड। और मैं तो बहुत होप पाकिस्तान के अंदर के मजीद बहुत बेहतरी आएगी इंशाल्लाह आने वाले दहाइयों के अंदर।
इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसी के साथ डॉक्टर शिवाना भी हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर शिवाना, आपसे जानना चाहूँगी कि बिहेवियरल इश्यूज़ आते हैं, जैसे हम अभी काफ़ी देर से बात जजमेंट के ऊपर कर रहे हैं, ये मेंटली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं ख़वातीन को। तो ख़वातीन को बेसिकली क्या ऐसा करना चाहिए कि वो इन इश्यूज़ को जो है वो ना देखें, इनसे परेशान ना हो और अपने काम पर फोकस करें? देखें, काम पे फोकस करें ना, यहाँ पे हम सारी बात कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले भी कमल ने एक बात की थी ना जो कि बहुत इंस्पायरिंग थी, कि वो इस पोस्ट पर होकर भी, ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए भी, शी वाज गोइंग टू वेगस, अमेरिका आती थी, कॉन्फ्रेंसेज अटेंड कर रही थी, औरतें आपस में एक दूसरे को सपोर्ट कर रही थी, अपलिफ्टिंग किस्म का सपोर्ट सिस्टम था। सबसे पहले जब औरत घर से निकलती है तो उसको इश्यूज आने हैं। एक जेंडर है उसका, मुअन्नस फीमेल है, उसको घर के चैलेंजेस आने हैं, नौकरी के लिए फिर काम पे गई तो वहां से चैलेंजेस आने हैं। लेकिन जब भी औरत शॉर्टकट मारती है ना, औरत होने का कार्ड प्ले करती है और औरत होने का वो विक्टिम बन जाती है और अपनी स्किल सेट को और अपने वैल्यूज को बराबर नहीं लेकर आती, किसी सिफारिश की वजह से, या अगर उसको जो है, चलो औरत होने के बेस पे आपको नौकरी मिल गई, यू वर प्रेजेंटेबल, लेकिन आपकी वैल्यू या मेरिट वो नहीं था, तो फिर यूज एंड अब्यूज होने के लिए आप रेडी हो जाएं, क्योंकि फिर लोगों को पता चल जाता है कि जिस जॉब पे आप हैं वो आप डिजर्व नहीं करती। तो सबसे पहले तो अपने वैल्यू को आपने इंक्रीज करना है, ताकि किसी के अंदर इतनी जुर्रत ना हो कि आपको ये कह सके कि तुम मेरिट पर नहीं आए। अगले को पता हो ना, देखें थप्पड़ भी वहां पड़ता है वैसे ज्यादातर जहां पे थप्पड़ अगला बर्दाश्त करे। अगर आप अपनी वैल्यू को बहुत इंक्रीज कर लेते हैं, अगला 10 दफा सोचेगा। फिर भी चलो औरत होने की वजह से हमारे कल्चर में और बंदों की इतनी अच्छी ट्रेनिंग नहीं है, वो फॉर ग्रांटेड लेते हैं, औरतों को अब्यूज करते हैं। मी टू मूवमेंट आप देख लें, यहाँ पे भी तो थी ना, अमेरिका से ही स्टार्ट हुई थी। आप जिनसी हरासा, यहाँ पे मोलेस्टेशन, वर्क पे हरासमेंट, ये हर जगह होता है। औरत को पहले खुद तगड़ा और इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि 10 दफा कोई सोचे आपके पास आने तक। अगर आपने सिफारिश करके ऊपर गए थे ना, तो आपको तो पहले ही अंदर से नर्वसनेस है, और फिर जब ये चीजें होंगी तो आपके पास स्टैंडिंग ग्राउंड नहीं होगी। अगर उसके बाद एक और कमल ने बात की थी कि वो कॉन्फ्रेंसेस पे जाते थे, जब आपको जॉब मिल गई है ना, तो आपने अप टू डेट रहना है उस नॉलेज में, किसी भी प्रोफेशन में आप हो। अगर आपने औरत होने के नाते कि मैं ट्रैवल नहीं कर सकती, अब मैं जो बस जॉब मिल गई है, मैंने उसमें प्रोग्रेसिव नहीं होना, मैंने नई टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी, तो जो साथ वाले बंदे हैं तो वो सीख रहे हैं, आप पीछे रह जाएंगे। अपने घर का जो है ना, अपनी सीट बेल्ट आप पहले बांध दें, उसके बाद फिर आप देखेंगे कि अब मुझे मेरा काम आता है, अब मैं इस लेवल पे हूँ कि आओ ब्रिंग इट ऑन, मैं फेस कर सकती हूँ कुछ भी। फिर उसके बाद अगर कोई हरासा करता है तो जैसे बाकी लोग बात कर रहे थे कि फिर आप एचआर के पास जा सकते हैं, आप अपने लिए स्टैंड कर सकते हैं। अगर आपके दिल में ये पता है ना कि मैं इस जॉब को डिजर्व नहीं करती, तो फिर आप इतने अंदर से भी डरे होते हैं, और उसके बाद जो आप जॉब बजाने के चक्कर में होते हैं क्योंकि आपका स्किल सेट वो नहीं है। तो बिल्कुल सही अपने है। काम को डॉक्टर पहले शिवाना, इसी के मेरिट साथ में हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है।